क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार का 2.6 गुना है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई क्या है? ठीक है। सबसे पहला बात तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? कर्ण जो है उसके आधार का कितना गुना है? 2.6 गुना। 2.6 का मतलब क्या होता है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। ठीक है। तो 13/5 हो गया। ठीक है। तो अगर हम आधार यानी कि बेस को ले लेते हैं 5। ठीक है। तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 का 2.6 गुना ही क्या आएगा आपका? 13 आएगा। ठीक है। 5 का ही 2.6 गुना कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है। ऐसे चलता है। तो अगर 5 हम आधार ले लिए तो 5 का 2.6 गुना कितना आ गया? 13। ठीक है। तो ये 13 हो गया और बेस कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। ठीक है। 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12, 13। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। तो तीनों भुजा आ गया। कर्ण का लंबाई 13 आ गया। लेकिन देखो क्या बोला जा रहा है? ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये जो है आपका 24 यही ना होगा, 12 से कटने वाला। ये कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर यानी कि कितने गुने है? 2 गुना है। ठीक है। कितना गुना है? 2 गुना। तो ये कर्ण जो है आपका कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा आपका? 2 गुना यानी कि 26। 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है। तो इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो यानी कि साइड दिया गया है आपको। ठीक है। साइड क्या दिया है? 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। ये भिन्न के रूप में है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। तो क्या करते हैं? इसको गुना कर देंगे 3, 5, 4 के एलसीएम से। ठीक है। लघुत्तम निकालेंगे। 3, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको 60 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से काटेगा ये 20 अनुपात 5 से कटेगा 12 बार में। ठीक है। अनुपात 4 से कटेगा 15 बार में। ठीक है। ये हो गया आपका 20, 12, 15 अनुपात में। अब देखो ये क्या आ गया? भुजा आ गया। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 + 12 + 15। तो 20, 10, 30, 10, 40, 7, 47 हो जाएगा। ठीक है। ये 47 यूनिट हो गया आपका परिमाप। लेकिन क्वेश्चन में देखो तो कितना परिमाप दिया है? 141। यानी कि यही 47 यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 141 हो जाएगा। तो 47 ये कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। ठीक है। ये कितना गुना है? 47 दिया 141 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 20 है। और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, तो सबसे छोटी भुजा कितना है? 12 है। ठीक है। 20, 12 ही है ना। सबसे बड़ी 20 है। सबसे इसके बीच का अंतर कितना है? 8। ठीक है। 20 और 12 के अंतर बीच कितना अंतर है? 8। तो ये 8 यूनिट यहाँ कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। तो यही 8 यूनिट कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी कि कितने का अंतर है? 24 का। ऑप्शन डी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया और 18 सेंटीमीटर हो गया, ये कोई ट्रिपलेट है नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? हीरॉन्स फार्मूला लगाना होगा। तो हीरॉन्स फार्मूला में क्या निकालते हैं? पहले एस निकालते हैं यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। 10 + 12 + 18। ठीक है। और उसको क्या करते हैं? 2 से
भाग दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल जो निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर होता है एस यानी कि 20, ठीक है, गुने 20 में से भुजा की लंबाई को माइनस करें तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 गुने 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8 गुना 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, इसमें है 10 दूनी 20, इसमें है 10, तो इससे 10 आ जाएगा, 2 बचा हुआ है तो यहाँ का 2 और ये वाला 2, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और गुना इसमें 8 है तो 4 होगा, 4 से 2 निकल जाएगा यानी कि √2 बच जाएगा। 10 दूनी 20 दूनी 40 √2 यानी ऑप्शन डी। 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर माप वाली 3 भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11 15 16 ट्रिपलेट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे तो एस, ठीक है निकल जाएगा। ऐसा अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 और 15 कितना हो जाएगा 26 और 16 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो एरिया जो निकलेगा आपका, क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 21 गुने 21 में से 11 गया तो 10 गुने 21 में से 15 गया 6 गुने 21 में से 16 गया 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ भी 5 है, ठीक है, इसमें भी 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10 है, इसमें भी 2 है, इसका 2, ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 है, इसका भी 3, तो ये एक 3 बाहर आ जाएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो तो 5 दूनी 10 दिया 30 √7 आ रहा है। ठीक है, तो √7 का आपको यहाँ वैल्यू रखना होगा, तो √7 का वैल्यू लगभग होता है कितना 2.65। ठीक है, √7 का वैल्यू कितना होता है लगभग 2.65। ठीक है, 2 दशमलव कितना होता है 65। तो अब देखो इसको ऐसे करते हैं 30 दूनी 60 जोड़ इसको 65 दिया हो जाएगा 195। ठीक है, 65 दिया 195 तो एक जीरो से कट जाएगा यानी 19.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79.5। ठीक है, जो कि आ रहा है यहाँ 79 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन डी। त्रिभुज की भुजाएं √A² प्लस B² √C² प्लस A² और B प्लस C, जहाँ A B C सकारात्मक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहला तो यहाँ देखो तो क्या कॉमन है, A² कॉमन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोच के बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक लंब हो गया, ठीक है, जिसमें कि हम क्या दिया है B प्लस सी दिया है। ठीक है, तो अगर आधार मान लेते हैं ये B प्लस सी है, ठीक है, ये कितना है B प्लस सी, तो ये वाला भुजा हो जाएगा B और ये वाला क्या हो जाएगा C। ठीक है, और तो ये वाला भुजा मान लेते हैं कि √, यहाँ C लिए हैं तो इस साइड भी C वाला लेते हैं। ठीक है, C² प्लस A²। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं हम, B लिए हैं तो इधर B वाला ले लेते हैं। ठीक है, √A² प्लस B²। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, B प्लस सी है तो ये मान लेते हैं कि B प्लस सी है, तो इधर अगर C² प्लस A² है तो कर्ण कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या रहा होगा A रहा होगा, तो इधर भी देखो B का स्क्वायर है यहाँ प्लस A का स्क्वायर है,
ठीक है। तो ये आपका आ गया लंब, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोच के बनाना होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और ऊंचाई क्या हो गया ए। ठीक है, ऊंचाई क्या हो गया ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी बाय 2, यानी ये वाला ऑप्शन सी। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर है। 8.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल को फिर क्या करेंगे, 8.5 से गुना कर देंगे, तो पार्क का जो भी समतल कराने का लागत होगा वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो तो भुजा जो है बहुत बड़ा बड़ा है, 60 है, 112 है, 164 है। ठीक है, कितना है, 60 है, 112 है और 164 है। ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, ये ट्रिपलेट है ही नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 अठे 32, 28 हो जाएगा। इसको 4 चौक 16, 4 एका 4। ठीक है, 15 28 41 हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं हिरॉन्स फार्मूला का यूज करके। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 1 9 5 14 का 4 बाकी रहा 1, 4 2 6 1 7 1 8/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 2 42 हो गया। ठीक है, तो एरिया जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 42 गुने 42 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, गुना 42 में से 28 गया 14, गुने 42 में से 41 गया 1। ठीक है, इसमें से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 14 है, इसमें 14 तिया 42 होगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तिया 42 3 होगा, यहाँ 9 तिया 27, तो दोनों का 3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14 नमा 126। ठीक है, ये 126 आ गया। अब ध्यान में ये रखना है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालें, ठीक है, लेकिन आपका त्रिभुज जो है ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जाने के लिए क्या करना होगा, आपको 4 गुना करना होगा। ठीक है, भुजा में अगर आपको ये वाला भुजा तक जाना है, इस भुजा से यहाँ तक जाना है, तो आपको 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो वो भुजा यानी कि साइड जो चलता है आपका वो किस में चलता है, मीटर में चलता है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका एरिया जो होता है वो किस में चलता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसलिए इसको किससे गुना करना होगा, 4 के स्क्वायर से, यानी कि एरिया आपको चाहिए तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए एरिया आपको लाना है तो क्या करना होगा 4 के स्क्वायर से इसको गुना करना होगा। तो 16 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, लेकिन अभी नहीं करते, रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको खर्च निकालना है, तो खर्च कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 8.5, तो एरिया से क्या करेंगे 8.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया कितना आया 126 गुने 4 का स्क्वायर 16 गुना 8.5। ठीक है, हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, तो इसको कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 17 पचे 85, 2 से 8 बार में। ठीक है, तो देखो तो इसमें 8 छक 48, 8 छके 48 का 8 आ रहा है, 8 सत्ते 56, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, ये वाला या ये वाला हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें 8 आ रहा है, तो संख्या जो होगा वो 8 से कटने वाला होगा। ठीक है, 8 से आ रहा है ना, तो 8 से कटने वाला संख्या यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 8 से कट रहा होगा, तो 8 तिया 24, 7, ये वाला 8 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 8 का 8, 5 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये वाला संख्या जो लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। एक त्रिभुजाकार पार्क के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 1080 मीटर है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में ज्ञात करना है। ठीक है, देखो भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 17 25।
ठीक है। तो अर्ध परिमाप अगर निकालने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 17 प्लस 25, ये हो जाएगा 7 2 9 5 14 का 4, बाकी रहा 1 2 1 3 1 4 2 4 7 5 12 2 14 का 4, बाकी रहा 1 2 2 4 1 5/2, यानी कि ये कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया आपका 27। ये बात क्लियर है। अब हम क्षेत्रफल निकालने जाते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर 27 गुने 27 में से 12 गया 15, गुने 27 में से 17 गया तो गुने 10, 27 में से 25 गया तो 2 से गुना। ठीक है, 27 में 9 था तो 3 आ जाएगा, इसमें 5 है और इसका 3, इसमें 5 तिया 15 है तो इसका 9 तिया 27, तो 3, इसका भी 3 1 हो जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो इसका भी 5 हो जाएगा, इसका 2 इसका 2, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 पचे 45 दूनी 90 आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, 90 यूनिट आया है। ठीक है, क्षेत्रफल जो आया आपका क्या आया है, 90 यूनिट आया है। ठीक है, अब देखो तो परिमाप कितना दिया है, 1080, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 12 प्लस 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, परिमाप जो है, पेरीमीटर आपका परिमाप जो है वो कितना है, 54, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है परिमाप, 1080। ठीक है, यानी कि ये कितने गुने है, 20 गुने है। ठीक है, 54 दूनी 108, यानी कि 20 गुना है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल परिमाप 20 गुना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर गुना, यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना। ठीक है, तो 400 गुना करेंगे तो 36 9 चौके 36 पर 3 जीरो। ठीक है, और हेक्टेयर में ज्ञात करना है, तो हेक्टेयर में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर मीटर में दिया गया है, ठीक है, हेक्टेयर में ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 10,000 से भाग दे देंगे। ठीक है, मीटर को हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10,000 से भाग दे देते हैं, तो 3 जीरो खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6, यानी कि ऑप्शन ए। एक त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है, यदि परिमाप कितना है, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 9 4 11 9 20, 20 का आधा यानी 10 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 गुने 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब देखो तो ये क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 10 6 3 है तो 10 में से 5 आपका नहीं निकलेगा, यहाँ 6 तिया 18 और इसका 2, तो 36 का 6 आ जाएगा, रूट अंडर 5 बच जाएगा। ठीक है, 6 रूट 5 हो जाएगा। इसको तोड़ के आप निकाल सकते हैं कि 2 गुने 5 लिखो, 2 गुने 3 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 2 करके 1 निकालेंगे। ठीक है, तो 6 रूट 5 आ गया। अब देखो तो इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप 7 4 11 9 20। ठीक है, 20 यूनिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, परिमाप 160। ठीक है, तो ये कितना है, 160, यानी कि कितने गुने, 8 गुने। ठीक है, तो आपका अगर परिमाप 8 गुना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितने गुने हो जाएगा, 8 के स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6 रूट 5 गुने कितना हो जाएगा, 64, 64 से इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24 का 4, बाकी रहा 2 36 2 38, और गुना कितना करना पड़ेगा, रूट 5। ठीक है, तो रूट 5 का अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.23। ठीक है, रूट 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.23। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से पहले गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का 6, बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, प्लस करेंगे, अब 23 को 384 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 23 चौके हो जाएगा, 23 चौके 92 का 2, बाकी रहा 9। ठीक है, और 23 आठे हो जाएगा 184 और 9, 184 और 9 हो जाएगा 84 6 90
और 5 एक सेकेंड। 23 चौके 92 का 2, बाकी रहा 9, ठीक है। 23 चौके 184 और 9, तो 193 हो जाएगा, यानी 3, बाकी रहा 19, ठीक है। और 23 दिया हो जाएगा 69 और 19 70 10 80 8 88, ठीक है। तो ये हो गया 88.3। इसको जोड़ेंगे तो 0.32 आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 8 16 का 6, बाकी रहा 1 8 6 14 1 15 7 1 8, ठीक है। तो 856, ये 58 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुजाकार मैदान के भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है और परिमाप 72 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। तो 2 3 5 4 9/2, अच्छा यहाँ क्या करना होगा आपको, 9/2 भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे तो 6 4 10 8 18, 18/2 यानी कि 9 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 में से 4, 9 गुना 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 1 नहीं लिखते हैं। अब 9 का 3 आ जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 3√15 हो गया, 3√15 हो गया। अब देखो तो परिमाप कितना आ रहा है, परिमाप जो है इसका कितना आ रहा है, एक सेकेंड। परिमाप कितना है, 6 4 10 8 18, ठीक है। परिमाप कितना आ रहा है, 18। और यही 18 यूनिट का वैल्यू देखो तो कितना दिया है, 72, यानी कि 18 चौके 72। जब परिमाप में 4 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितना गुना होगा, 4 के वर्ग का, यानी कि 16 गुना, ठीक है। परिमाप में कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो 16 दिया 48√15, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 15 नहीं 16 है, ठीक है। तो 48 गुने 4, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर 15 को हम मान लेते हैं 16 है तो 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 4 8 चौके 32 का 2, बाकी रहा 3, 4 चौक 16 3 19, तो 192 के आसपास होगा, तो 186 है, ठीक है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और उसके भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 18 17 18 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इसमें देखो तो मान लेते हैं कि भुजा जो है वो क्या है, ए बी सी है, ठीक है। भुजा कितना है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, यानी कि एस माइनस ए बराबर दिया है 18, ठीक है। एस माइनस बी दिया है आपका 17, एस माइनस सी दिया है आपका 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो तो 3s हो गया। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20 का 0, बाकी रहा 2 2 2 4 2 6, यानी 60 आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इधर से 3s ये आ गया, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। और फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये ना होता है फॉर्मूला। तो 2 इधर आ जाएगा तो 2s हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इधर ले आते हैं अगर, ये 2s हो गया, ठीक है। तो 2s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 2s रख देते हैं, ठीक है। तो 2s, तो 3s माइनस 2s कितना हो गया, s बराबर कितना हो गया, 3s माइनस 2s, तो कितना हो जाएगा 60। तो s बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो s आपका आ गया कितना, 60।
तो अब क्षेत्रफल निकालना है आपको। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 60 गुने, ठीक है, और ये अंतर दिया गया है तो 60 गुने 18 गुने 17 गुने 25, ठीक है। तो इसमें कितना है, 60 से 60 में कितना है, 15 चौके 60 होगा तो 4 से 2 निकल जाएगा, 15 बचेगा यहाँ। 18 में 9 है, ठीक है, तो 9 दूनी 18 होता है तो 9 का 3 आ जाएगा, 2 यहाँ बचा है, 17 तो अंदर ही रहेगा, 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा था, 15, और यहाँ बचा था 2, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 17, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 510, ठीक है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, तो आगे कितना आएगा, 30, यानी ऑप्शन बी नंबर।